हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सी डेट का जो सी डी पी सेक्शन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेंडर। कंपलसरी अगर माने तो 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी आता है और ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है। और इसका मतलब है कि सामाजिक संरचना। चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, जेंडर जेंडर दो शब्द हैं, एक तो जेंडर, ठीक है, और एक है सेक्स। अगर देखा जाए तो कई कई किसी फॉर्म्स में हमने देखा होगा जेंडर या सेक्स पूछ लेते हैं, जिसका यहाँ पे भी हम मेल फीमेल डालते हैं, यहाँ पे भी मेल फीमेल डालते हैं। पर अगर अगर हम बात करें हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में, तो हमने बीएड में भी पढ़ा होगा कि जेंडर एक अलग चीज़ है। जेंडर क्या है? हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है। देखो, पहली बात तो ये जो लाइन है ना, ये अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जेंडर क्या है, और ऑप्शंस में ये लाइन आती है, जेंडर हैज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़। अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर इज द सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन. इट refers to the gender roles, gender responsibilities, behaviors, qualities of man and woman in the society. देखो, जेंडर यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो लिंग तो है, जैसे सेक्स का मतलब भी लिंग है, लेकिन यहाँ पर ये सामाजिक संरचना है। मतलब ये जेंडर का मतलब ये है कि जेंडर का जो कंसेप्ट है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी जो है सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट करा है, इसलिए बोलते हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्टर। ठीक है। सोसाइटी ने जो है ना, रोल्स डिवाइड करती है मेंस और वुमेन के। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो वुमेन है, ठीक है, जो वुमेन है या फिर जो हमारी गर्ल्स हैं, उनको हमारा जो है पिंक कलर पसंद है, डॉल्स डॉल्स पसंद है बेबी गर्ल को। ठीक है। वुमेन की बात करें तो उन्होंने बोला है कि मतलब जो घर के काम है, जैसे झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग, कुकिंग, जैसे बर्तन साफ करना या फिर कपड़े धोना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वुमेन के रोल्स में डिफाइन करती हैं कि वुमेन को ये सारी चीज़ करना है। ठीक है। जॉब ऑप्शनल है, करें ना करें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर करें तो मान लो टीचर्स बने या नर्स बने। तो ये जो हमारी सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है, सोचने का तरीका है, वुमेन्स के लिए ऐसा है। ऐसे सेम टू सेम अगर मैन की बात करें तो बेबी बॉय जो होते हैं, उनका ये है कि उनको जो है गन पसंद है या रेसिंग कार पसंद है। ठीक है। या फिर जेंडर के बात करें कि जो पुरुष हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, या उनको जॉब करनी है, वो पैसे कमा के लाएंगे अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए। एक ये डिफाइन वाली, ये सारे रोल्स हैं, ये सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो सोसाइटी ने सोचे हैं। उनके सोचने के तरीके हैं सोसाइटी में कि मैन ये काम करेगा, वुमेन ये काम करेगा, ये काम करेगी। ठीक है। तो इन्होंने कई सारे रोल्स डिफाइन कर रखे हैं मैन और वुमेन के। तो इसी में जो इन्होंने जो रोल्स, ये जेंडर रोल्स जो पर्सपेक्टिव्स हैं सोसाइटी के, इसी के अकॉर्डिंग जेंडर वर्ड निकला है यहाँ पर। ठीक है। इसलिए जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। भले कि गर्ल्स हैं तो वुमेन्स हैं तो ये काम करेंगी, मैन हैं वो बॉय हैं तो ये काम करेंगे। वो फिजिकली स्ट्रांग हैं, अपने परिवार के लिए जो जॉब करेंगे, लालन पालन करने के लिए पैसे कमा के लाएंगे, अपनी फैमिली को फिजिकली प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। और मतलब गन पसंद है, या फिर इवन स्मॉल गर्ल्स जो है उनको पिंक पिंक कलर पसंद है, पिंक फ्रॉक पसंद है, पिंक केक पसंद है। बॉयज़ के लिए ब्लू कलर डिफाइन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पर्सपेक्टिव मान लो, या हमारे जो पहले के जो सोचने के तरीके हैं, जो हमारे पर्सपेक्टिव हैं सोसाइटी के मैन और वुमेन के लिए, उसी से कंस्ट्रक्ट करा है जेंडर।
समझ में आ रहा है सबको? अब सेक्स क्या है फिर? देखो, सेक्स का मतलब है, अगर बात करें तो ये है जैविक संरचना। ठीक है, जैविक संरचना मतलब ये एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि कब हमें पता चल जाती है, डिटरमाइंड हो जाती है एट अ टाइम ऑफ बर्थ। जैसे बेबी का जन्म हुआ है तो आपको पता है कि नस आती है कि लड़का हुआ है लड़की हुई है, तो ये इसको सेक्स बोलते हैं। जो हमें एट अ टाइम ऑफ बर्थ पता चल जाता है उसे सेक्स बोलते हैं। तो जेंडर और सेक्स में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, जेंडर में हमने अभी पढ़ा कि सोसाइटी ने जो है ना रोल्स डिफाइन कर रखे हैं मैन के वुमेन के। तो उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हाँ जेंडर डिफाइन होता है। तो जेंडर क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो इसमें रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिहेवियर, एक्सप्रेशंस ऑफ मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी डिफाइन होती है। जबकि सेक्स क्या है? सेक्स इज जस्ट बायोलॉजिकल डिफरेंसेस between male and female which is determined by their reproductive organ at a time of birth। ठीक है। जेंडर क्या है? जेंडर कंस्ट्रक्शंस वेरीज फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। मान लो, देखो मैं बताऊं, ये जेंडर के जो कंस्ट्रक्शन है वो वेरी यहाँ इसलिए कर सकता है। मान लो आप इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। इंडिया में जो है नॉर्मली वुमेन को ही जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग करनी है, बर्तन साफ करने हैं, ये रोल डिफाइन कर रखा है। जबकि अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे जो है जेंडर का पर्सपेक्टिव अलग है। वहाँ की जो सोच है, धारणाएं हैं, वो सारी अलग हैं। वहाँ पे जो है फीमेल भी जॉब करने जाएगी, और आपका जो वहाँ पे मेल है वो हाउस होल्ड काम कर सकता है, करता है। तो मतलब वहाँ के जो डेफिनेशन है कि जो मैन काम करेगा वुमेन काम करेगा, वो कहीं ना कहीं इंडिया से अलग है। इसलिए जो है जेंडर जो है वेरी कर सकता है। जेंडर का जो कंस्ट्रक्शन है वो वेरी कर सकता है कि इस सोसाइटी में क्या है या इस सोसाइटी में क्या है। एक ये भी एग्जांपल है कि हाँ जेंडर ये क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड है। लेकिन सेक्स, अब सेक्स चाहे आपने इंडिया में जन्म लिया हो, चाहे यूएस में लिया हो, चाहे पाकिस्तान में लिया हो, या दुनिया के किसी भी कोने में लिया हो, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष हैं, महिलाएं तो महिलाएं। देखो, जेंडर रोल ये वही चीज की बात बोल रहे हैं जो सोसाइटी ने डिफाइन करा है कि मैन ये काम करेंगे, वुमेन ये काम करेंगे। तो पढ़ लेते हैं एक बार। रोल्स, responsibilities or behavior which are desirable for a person based on person's sex and these are set by society। तो ये जो मतलब कि महिलाएं ये काम करेंगी और घर के काम करेंगी, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, पिंक कलर पसंद है या पिंक ड्रेस पसंद है, तो ये सारी चीज़ें। और मेल्स में आप बैट बॉल खेलेगा, बाहर जाएगा, एग्रेसिव रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, जॉब जॉब कंपलसरी है, जॉब करके लाएगा। तो ये सारे जेंडर रोल्स में आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो, जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है? आपको पता है सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अभी हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में करा था सोशलाइजेशन। जिसने ये मेरी पहली वीडियो ना देखी हो, प्लीज़ वो वीडियो देखें और अपना जो सोशलाइजेशन का चैप्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी है, उसे कंप्लीट करें एक बार। देखो, जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बच्चे को जाने, वो सारी चीजें पढ़ लेने के बाद। जेंडर सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न अबाउट सोशल एक्सपेक्टेशंस, एटीट्यूड्स, बिहेवियर एसोसिएटेड विद बॉयज एंड गर्ल्स इन द सोसाइटी। ठीक है। और जेंडर रोल टाइपिंग को ही बोलते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी जेंडर रोल्स हैं, मतलब कि जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी पर्सपेक्टिव्स हैं सोसाइटी की महिला और पुरुष की तरफ, वो सारी चीज़ों को मतलब जो रोल्स डिफाइन करे हैं सोसाइटी ने, ये सब जब बच्चे जानते हैं, हाँ बच्चे समझते हैं धीरे धीरे, तो उसी को बोलते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। ठीक है। और हमारा अगर हम बात करें तो हमारा जेंडर सोशलाइजेशन कहाँ, कौन सी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है? इन्फेंसी से। इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है हमारा सोशलाइजेशन। और हमें पता है कि हमारे बच्चे के जो है स्टार्टिंग स्टार्टिंग 5 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा किसी भी
मतलब बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा रैपिड रेट से चलता है। ठीक है, तो बच्चा अगर इस समय सीखता है तो बच्चा ये मान लो लाइफ लॉन्ग उसके दिमाग में वो सेव हो गया। अब इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमारी फैमिली से स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमारे पेरेंट्स से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे एजेंट्स कौन कौन से हैं जेंडर सोशलाइजेशन के? देखो, हमारा ये इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 0 से 2 इयर्स जब हम बच्चा है तो बच्चा कहाँ पर होता है? फैमिली में। फैमिली में होता है, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारा जेंडर सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। राइट? कैसे? अगर हम देखा जाए तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 साल का बच्चे का बर्थडे है, अगर वो गर्ल है तो हमने देखा होगा कि अगर केक भी आ रहा है तो पिंक कलर का आ रहा है, फ्रॉक भी आ रही है तो पिंक कलर की आ रही है, ड्रेस भी आ रही है, तो ये पर्सपेक्टिव, जो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव जो उन्होंने पीछे से इनहेरिट करा है, सोशल इनहेरिटेंस करा है, वो बच्चे पे लागू हो रहा है। बॉय है तो भैया ब्लू कलर की कैप आ गई, ब्लू कलर के कपड़े आ गए, या फिर केक आ गया, या फिर बैकग्राउंड, बर्थडे का बैकग्राउंड उन्होंने इस हिसाब से ले लिया। गर्ल है तो पिंक है, बॉय है तो ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है। तो हमारा ये सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जेंडर सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स हमें पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जहां से हमें सारी जानकारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हम देखें तो शादी के बाद भी मान लो बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, और शादी के बाद भी या फिर हम लोग भी शादी के बाद भी तो रोल डिफाइन कर लेते हैं कि हस्बैंड जो है जॉब करेगा और बाहर जाएगा, फिजिकल वर्क करेगा, मार्केट करेगा, सब्जी लाएगा, दूध लाएगा, और वाइफ खाना बनाएंगी, डस्टिंग करेंगी, कुकिंग करेंगी, केयर करेंगी बच्चों की, बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी। तो बहुत सारे रोल्स जो है ऑटोमेटिकली जो समाज में चले आ रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं उसके अडेप्ट हो जाते हैं और हम उसी की तरह काम करते हैं। टीचर्स, हमारा दूसरा एजेंट है टीचर्स। देखो, टीचर्स भी कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे हमें जेंडर सोशलाइजेशन बताता है, एजेंट है कि गर्ल्स हैं तो थ्रो बॉल खिलाओ, बॉयज हैं तो क्रिकेट खिलाओ। बल्कि जो हमारे कहीं ना कहीं या फिर अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे कह सकते हैं कि गर्ल्स को कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और बॉयज को कुछ और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पीयर्स। पीयर्स, हमारा जो पेयर्स हैं, देखो मान लो गर्ल्स हैं, आपस में लंच हुआ, लंच में सारी गर्ल्स बैठ गई और गर्ल्स वाले गेम या पोसम पा खेल रही हैं, या फिर आपस में बैठ के बात कर रही हैं, जबकि बॉयज बाहर फील्ड में लंच में बैट बॉल खेल रहे हैं, अपना रेस कर रहे हैं या फिर लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या है, कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, जेंडर जो रूल्स जो धारणाएं चली आ रही हैं वो हम अडेप्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, देखो मीडिया मीडिया भी जेंडर सोशलाइजेशन कराती है। कैसे? जिसे हम जेंडर रोल टाइपिंग भी बोलते हैं। देखो, मीडिया है, मान लो फॉर एग्जांपल उन्हें उन्हें एडवर्टीजमेंट देना है किसी चीज का, ठीक है, एडवर्टीजमेंट मान लो उन्होंने सर्फ का देना है, तो हमने देखा कि उन्होंने एक गर्ल्स को रख लिया, दो धो गए मेरे हाथ, अब कपड़े, ठीक है, कपड़े मेरा हाथ धो गए, धो के, अब कोई सर्फ इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, अरे वाह, ठीक है, कपड़े बिल्कुल साफ। हमने देखा होगा कि इसमें या फिर किचन की कोई डस्टिंग में या फिर ऐसे सारे, या फिर एक सोप का हो गया, शैम्पू का हो गया, ठीक है, या फिर कोई क्रीम का हो गया, फेयर लवली क्रीम। तो ये सारी चीज जो ऐड कराती हैं तो उसमें हम देखते होंगे तो फीमेल लेते हैं। ठीक है, फीमेल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जेंडर, जो हमारे जेंडर रोल है इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम मीडिया भी यही दर्शा रही है कि ये सारी जो है, ये सारी एक्टिविटी जो है फीमेल से कराकर कि ये डिफाइंड है, प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं सोसाइटी के। और मान लो मेल के लिए एडवर्टीजमेंट करना है, जैसे डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन का, आपके स्प्राइट का हो गया या थम्सअप का हो गया, ठीक है, सलमान खान कूद रहा है प्लेन से, अक्षय कुमार, बल्कि चाहे कोल्ड ड्रिंक्स है तो बॉयज को ले लिया उन्होंने। ठीक है, कोई या फिर कोई एक्शन थ्रिलर दिखाना है, या फिर कोई ऐसे ऐड दिखाना है जिसमें जैसे जॉन अब्राहम का ब्लैक
ब्लैक डाई हो गया शैम्पू वाला, ठीक है। तो मतलब ये डिफाइंड है। अगर जो रोल्स मेल्स के हैं जो सोसाइटी ने डिफाइन कर रखे हैं या प्री कंसीव्ड कर रखे हैं, पहले की धारणाएं सोच अपने दिमाग में, तो उसी के अकॉर्डिंग मीडिया भी जेंडर सोशलाइजेशन कर रहा है कहीं ना कहीं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, देखो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है पढ़ेंगे पहले। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आर द प्री कंसीव्ड आइडियाज। देखो प्री कंसीव्ड आइडियाज मतलब जो पहले की जो सोसाइटी की सोच है, हाँ, ठीक है, पहले की जो चलती आ रही है, ठीक है, जो चलती आ रही है वो प्री कंसीव्ड आइडियाज जो पहले से बने बनाए हैं, ठीक है। और जेंडर रोल्स विच इन्वॉल्व हाउ मैन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, स्पीक, ड्रेस एंड कंडक्ट देमसेल्व्स बेस्ड ऑन देयर सेक्स इन द सोसाइटी। मतलब कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या हो गया, जो पहले से गतिविधियां जो कंसीव जो आइडियाज जो दिमाग में चलते आ रहे हैं ना, कि जो है पुरुष जो है कैसे एक्ट करेगा, पुरुष जो है एंग्री भी हो सकता है, महिलाएं सॉफ्ट स्पोकन होंगी, ठीक है, या फिर पैंट शर्ट पहनेगा, जीन्स पहनेगा, ब्लू पहनेगा, ठीक है, बॉयज, जबकि गर्ल्स जो है हमारी पिंक ड्रेस पहनेंगी, फ्रॉक्स पहनेंगी, ठीक है। अब तो कई सारी चीजें हैं पहनने के लिए भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने आप को कैसे कंडक्ट करेगा, कैसे एनवायरनमेंट में कंडक्ट करेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दियर सेक्स। मतलब डिफाइन है कि सोसाइटी के में कि मेल ये सारी चीजें करेगा और फीमेल ये सारी चीजें करेंगी। इसी को बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, प्री कंसीव्ड आइडियाज को। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर ये सारी चीजें चलती नहीं, देखो अभी तो मैं सही बताऊं तो अभी तो इतनी सारी चीजें नहीं चल रही हैं, ये 90% या 80% तो नहीं है। लेकिन पहले सोचो अगर जेंडर स्टीरियोटाइप था, अगर ऐसा होता कि पहले जमाने में लड़कियों को जॉब करने नहीं देते थे, लड़कियां या फिर जल्दी शादी कर देते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लड़कियां अपनी पसंद का लड़का भी लड़के से शादी भी नहीं कर सकती थी। अगर ये सारी चीजें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग प्री कंसीव आइडियाज चल रहे होते तो क्या होता, ठीक है। पर कहीं ना कहीं अभी काफी कंट्रोल है उस पर, और होना भी चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइप ऑल्सो लिमिट्स मेंस एंड वुमेन्स कैपेबिलिटी टू परस्यू देयर प्रोफेशनल करियर्स। अब देखो, अब सही बात है कि अगर जेंडर स्टीरियोटाइप पहले की प्रीकंसीव आइडिया चलते रहते तो कितना प्रोफेशनल करियर, मतलब मान लो एक फील्ड है और उसमें जो है गर्ल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बॉय जो है बहुत ज़्यादा वीक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की वजह से अगर इसको जॉब करने नहीं देते और वो जॉब ये करता, क्या वो जॉब अच्छी कर पाता? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लिमिट कर रही है जो कैपेबिलिटीज है लड़कों में या लड़कियों में अपने प्रोफेशन को चूज करना या फिर खुद के डिसीजंस लेना अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। जेंडर ये है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, पहले प्री कंसीव आइडियाज। देखो क्वेश्चन इसमें से बना बना के पूछता है एग्जाम में, सीडीपी में, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए क्लास में जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ना हो। तो हमें जो है क्लास का एनवायरनमेंट जो है फ्लेक्सिबल करना चाहिए, ठीक है। हमें गर्ल्स और बॉयज को जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए, राइट। या फिर टीचर्स को है ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज। देखो ये कब हम ओवर अवॉइड कर सकते हैं, हम अगर हम जो है गर्ल्स और बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर प्रोवाइड करेंगे तो जेंडर स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं, या फिर जो जेंडर रोल्स हैं हम उसे एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। बॉयज को जो है हाउस होल्ड एक्टिविटीज में कंडक्ट करवाएंगे, और जबकि गर्ल्स को जो है बाहर का सामान में या फिर बाहर के मार्केट में इन्वॉल्व करेंगे, या कुछ या जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं ना, तो हम उसमें चेंज लाएंगे। तो हम इससे भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अवॉइड कर सकते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आर फिक्स्ड एंड ओवर जनरलाइज्ड बिहेवियर, बिलीव्स एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल। तो ये वाला ये एक ऑप्शन में आया था सीडीपी के, तो देख लीजिएगा। बिल्कुल ये फिक्स्ड प्री कंसीव्ड जो पहले से चले आ रहे हैं, ओवर जनरलाइज बिहेवियर, बिलीव्स, जो बिलीव्स हैं ये पहले की चली आ रही हैं, एटीट्यूड ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये पहले के ही जो दिमाग में जो लोगों के कि मेल ये काम करेगा, फीमेल ये काम करेगी, ये सारी चीजें चलती आ रही हैं, इसी को जेंडर स्टीरियोटाइप कहा गया था। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। देखो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बायस बात एक ही है। इसका मतलब है कि जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अ टेंडेंसी टू प्रेफरेंस या फेवर, ठीक है, फेवर वन जेंडर ओवर द अनदर। या तो हम मतलब कि बॉयज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, गर्ल्स को नहीं दे रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स को नहीं दे रहे हैं, या फिर हम बॉयज को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं और गर्ल्स को दे रहे हैं, तो इनमें से एक को दे रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं जेंडर बायनेस। या हम अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं टूवर्ड्स मेल एंड फीमेल, ठीक है, जानकर या अनजाने में सोसाइटी के अंदर, इसे बोलते हैं जेंडर बायसनेस। मान लो एक टीचर है और टीचर जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रही है, वो है ना, दोनों बॉयज हैं, मान लो कोई उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इधर गर्ल्स बैठी हैं, इधर बॉयज बैठे हैं, ठीक है, और वो बार बार बॉयज को अपॉर्चुनिटी दे रही है, अलग अलग बॉयज को, लेकिन गर्ल्स को बोलने का मौका ही नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं इनका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं फुल फ्लैश नहीं हो पा रहा है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ कि एक को प्रेफरेंस मिल रही है ओवर द अदर जेंडर, इसी को बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बायसनेस। जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है किसी के भी, चाहे वो पेरेंट्स करें, चाहे फिर टीचर्स करें, या फिर सोसाइटी में कोई भी अन्य व्यक्ति करे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक जेंडर को प्रेफरेंस देना ओवर द अदर जेंडर, इसी को बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। या फिर जेंडर इनइक्वलिटी, देखो इसे जेंडर इनइक्वलिटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, जेंडर इनइक्वलिटी मतलब समानता नहीं है, समानता नहीं है, हम जब ट्रीट कर रहे हैं बॉयज को या गर्ल्स को, समानता नहीं है, इसे ही बोला जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बायसनेस। देखो, अगर हमने बीएड में भी पढ़ा होगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कुछ काफी सारे कॉजेज हैं जिसके वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, जैसे इलिटरेसी, ठीक है, लोग अनपढ़ हैं, लोगों को समझ नहीं है कि आजकल की दोनों बराबर हैं और दोनों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। वो सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ाएंगे तो लड़के आगे चल के हमें कमा के देंगे, लेकिन वो भी कमा के नहीं देते, ठीक है। अब ये एक सोच है, लेकिन ऐसे बात नहीं है, सारे लड़के एक से नहीं होते हैं, सब अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स की इज्जत करने वाले भी होते हैं, पेरेंट्स के साथ चलने वाले भी होते हैं, तो दुनिया में हर टाइप के लोग हैं। लेकिन और फिर सोचते हैं कि ओल्ड बिलीफ एंड कस्टम्स में ये है कि लड़कियों की, देखो लड़की जो है, अगर लड़की पे हम पैसा लगाएंगे, वो बड़ी होगी, शादी करके चली जाएगी, वो पैसा किस काम का। तो ये जो ओल्ड बिलीफ है, कस्टम्स हैं, जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कराती आ रही थी पिछली पीढ़ी से, ठीक है। पोवर्टी मतलब गरीबी है, मान लो गरीब है, अब उसके 3 बच्चे हैं, 1 2 3, अब मान लो 2 लड़के हैं, एक लड़की है, अब उस पे वो गरीब है, सिर्फ 2 ही बच्चों को पढ़ा सकता है, तो उसने क्या करा, अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए, इससे घर के काम कराए। तो मतलब चाहे वो गरीब था, लेकिन उसने 2 हाथ कर दिया, क्या कर दिया, 2 हाथ, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, जेंडर बायसनेस कर दी, चाहे वो गरीब था। या फिर सोशल एटीट्यूड, भैया नहीं, लड़कियां तो घर के काम करेंगी, लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, है ना, लड़कियां सब्जी सब्जी काटेंगी, सब्जी बनाएंगी और घर के झाड़ू पोछा करेंगी, और लड़के पढ़ के आएंगे, सोशल एटीट्यूड। या फिर वुमेन्स को वुमेन्स राइट्स के बारे में नहीं पता होना। तो इसके कई सारे कॉज हैं जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा था, पर अभी भी हम कह सकते हैं, लेकिन 80-90% उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल है। जेंडर इक्वलिटी, देखो जेंडर इक्वलिटी क्या है, मतलब समानता, सेम। जेंडर इक्वलिटी माने सेम, हम मतलब किसी को ऐसा समझिए, ये बॉयज है, ठीक है, ये बॉयज हैं और ये हैं गर्ल्स, ठीक है। हमने मान लो एक मौका मौका बॉयज को दिया, और सेम मौका हमने गर्ल्स को दिया, फिर हमने कुछ मौका बॉयज को दिया, हमने फिर गर्ल्स को दिया, तो हम इक्वल चल रहे हैं। या मान लो हमने बॉयज को 5 रुपए दिए, जाओ टॉफी खाई आओ, गर्ल्स को भी 5 रुपए दिए, जाओ टॉफी खाई आओ, तो हमने इक्वलिटी करी है, ठीक है, इसे बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी। समझते हैं, देखिए,
Gender equality means provide equal opportunities to boys and girls for their development and gender discrimination. Gender equality means provide equal opportunities to the boys and girls for their development and avoid discrimination. सही कर लीजिएगा. And avoid gender discrimination. ठीक है. जो जेंडर इक्वलिटी का क्या मतलब हो गया कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है बॉयज एंड गर्ल्स को उनके डेवलपमेंट के लिए. और क्या अवॉइड करना है? अवॉइड करना है आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर बायसनेस नहीं रखनी है. देखो ये जो ये वाला पॉइंट है ये डायरेक्ट हमारा जो है CDP के एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आया था कि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जब हम दोनों में समानता कर रहे हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही नहीं रहा है. हम क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को. तो एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, सेक्स, अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा. तो चाहे हमारे जो क्लास रूम है उसमें हमारे बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है, हमारे बॉयज और गर्ल्स हैं और हम उनको क्या कर रहे हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इनको भी मौके दे रहे हैं और सेम इनको भी मौके दे रहे हैं जिससे कि दोनों का ही डेवलपमेंट हो सके और दोनों की उन्नति हो सके, दोनों आगे बढ़ सके. देखो एक टर्म आती है जेंडर इक्विटी जिसे बोलते हैं लैंगिक समता और हमारा जो है उसमें उसे जेंडर इक्वलिटी को क्या बोलते हैं? लैंगिक समानता. ठीक है. देखो इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी माने फेयर. देखो सीधा सीधा मतलब है फेयरनेस. हम मौके प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन फेयरनेस के अकॉर्डिंग. लाइक देखो इक्वलिटी ये हो गया कि हमने इसे एक बेंच दी, इसे भी एक बेंच दी और इसे भी एक बेंच दी. तो हमने चाहे ये बॉय था चाहे गर्ल थी या कोई भी था, ठीक है, हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी. इसे बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी. मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो बॉय था, ये गर्ल थी और ये कोई बेबी था. ठीक है. हमने तीनों को एक एक स्टूल दे दिया लेकिन हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे इक्वलिटी तो कर दी, सेमनेस, हमने सेम चीज प्रोवाइड कर दी. इसे बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी. लेकिन ये तो अपने एप्पल तक पहुंच गया पर ये भी नहीं पहुंच पाया, ये भी नहीं पहुंच पाई और ये भी नहीं पहुंच पाया. तो यहाँ पे जेंडर इक्विटी काम आती है द प्रोसेस ऑफ फेयरनेस. याद रखिएगा द प्रोसेस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ फेयरनेस टूवर्ड्स मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू द नीड्स वी प्रोवाइड रिसोर्सेज. हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड्स. ठीक है. विच प्रोड्यूस इक्वल आउटकम. हम नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज देंगे जिससे कि हमारा जो आउटकम हो इक्वल हो, उसे बोलते हैं जेंडर इक्विटी. अब जैसे कि हमारा ये बॉय था, ये गर्ल था और ये क्या था? बेबी. ठीक है. अब हमने इसको एक स्टूल दिया, ये एप्पल तक पहुंच गया. अब हमने गर्ल को एक स्टूल दिया, नहीं पहुंची तो हमने एक और दिया, तो हमने इसको दो स्टूल दिए तो ये एप्पल तक पहुंची. हमारा नीड के अकॉर्डिंग हमने एक्स्ट्रा रिसोर्स दी और हमारा जो आउटकम था इक्वल हो गया. अब बेबी को हमने एक दिया, नहीं पहुंचा, दो दिए, नहीं पहुंचा, तो हमने तीसरा प्रोवाइड करा जिससे कि हमारा जो फाइनल इक्वल आउटकम था वो इक्वल हो गया. आउटकम जो था हमारा इक्वल हो गया. ठीक है. इसी को बोलते हैं जेंडर इक्विटी. मतलब द प्रोसेस ऑफ फेयरनेस ट्रीटमेंट. ठीक है. मैन एंड वुमेन को जो नीड के अकॉर्डिंग उनको हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, चाहे हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराएं गर्ल्स को या बेबीज को, लेकिन कंडीशन ऐसी हो कि हमारा जो आउटकम है वो इक्वल निकले. इसे को बोलते हैं जेंडर इक्विटी. जेंडर सेंसिटिविटी मतलब हम बोल सकते हैं कि लैंगिक संवेदनाशीलता. ये किससे रिलेटेड? संवेदनशीलता से. ठीक है. सेंसिटिविटी माने अवेयरनेस होना. ठीक है. जेंडर सेंसिटिविटी इज द प्रोसेस बाय विच पीपल आर अवेयर हो रहे हैं अबाउट जेंडर डिफरेंसेस और जेंडर इश्यूज जो सोसाइटी में चल रहे हैं. अगर बच्चों को ये पता चल रहा है कि सोसाइटी में जो जेंडर डिफरेंसेस है और जेंडर इश्यूज हैं जो चल रहे हैं उनके बारे में अगर बच्चा या फिर कोई भी बड़ा या कोई भी इंडिविजुअल जान सकता है, ठीक है, संवेदनशीलता आ रही है उसके अंदर, उसे बोलते हैं जेंडर सेंसिटिविटी. जेंडर सेंसिटिविटी इज द एक्ट ऑफ बीइंग सेंसिटिव to the ways that how people think, act according to the gender roles which present in the society.
तो मतलब कोई भी लोगों को उसको पता चले कि लोग जो है कैसा सोच रहे हैं और कैसा जेंडर रोल्स फॉलो हो रहा है सोसाइटी में, उसको जाने। उसी को बोलते हैं जेंडर सेंसिटिविटी। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे जेंडर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जेंडर ब्लाइंडनेस, देखो, इट इज अपोजिट ऑफ सेंस जेंडर सेंसिटिविटी। ठीक है, मतलब लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस या संवेदनाशीलता नहीं है कि सोसाइटी में जेंडर डिफरेंसेस या जेंडर इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं। ठीक है, अगर ये अपोजिट पूछ लेता है, ये पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, अपोजिट ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी, इसका जो सही करेक्ट आंसर था जेंडर ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसे बोलते हैं जेंडर ब्लाइंडनेस। देखो, ये आया था जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर लेबलिंग। देखो, कोलबर्ज कोलबर्ज ने 3 स्टेजेस दी थी। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कंसिस्टेंसी। और जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, समझेंगे? देखो, जेंडर आइडेंटिटी आइडेंटिटी या जेंडर लेबलिंग का मतलब ये होता है, ये 2 से 3 साल के बच्चे के अंदर आ जाता है कि चाइल्ड नो एंड लेबल देम दैट दे आर बॉय और गर्ल। इसका मतलब है कि बच्चा जो है ना, उसे ये तो रिकॉग्नाइज हो जाता है कि वो मेल है फीमेल है, पर यहाँ जो है ना बच्चे को नॉलेज नहीं होती, वो वीक होता है, उसे ये नहीं पता कि जो बॉय है वो आगे चल के मैन बनेगा या फिर जो गर्ल है वो आगे चल के वुमेन बनेगी। उसे इस टाइप की नॉलेज नहीं होती। बस उसे है ना 2 से 3 साल का छोटा सा बच्चा है समझो, उसे इतना पता है कि मैं लड़का हूँ और तुम लड़की हो, बस डेट्स इट। उससे और कुछ नहीं पता। बस वो उसको इतना रिकॉग्नाइज हो जाता है जेंडर सोशलाइजेशन से कि भैया ये मैं लड़का हूँ और तुम लड़की हो। ठीक है ना, मैं बॉय हूँ, तुम गर्ल हो। सिर्फ इतना। बच्चा अपने आप को लेबल करने लगता है, बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर लेबलिंग मतलब बच्चे को सिर्फ रिकॉग्नाइज होना कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, अब आता है 4 से 5 साल का बच्चा। ठीक है, ये इसमें आता है जेंडर स्टेबिलिटी। ठीक है, चाइल्ड बिकम्स अवेयर दैट जेंडर इज फिक्स्ड बट स्टिल फोकस ऑन अपीयरेंस। अपीयरेंस पे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अपीयरेंस। देखो, यहाँ पे जो है ना बच्चे को रियलाइज तो हो जाता है कि पीपल रिटेन देयर जेंडर्स जेंडर ओवर द लाइफ टाइम। मतलब वो जीवन भर, लाइफ टाइम उनका जो जेंडर है, लाइफ टाइम जो उनका जेंडर है वो रिटेन रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, वो फिक्स रहेगा। परंतु अगर मान लो 4 से 5 साल के बच्चे, एक लड़का है, ठीक है, और वो गर्ल्स के बीच में बैठ के उनके साथ बैठ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, ये ऐसा होता भी है। ठीक है, और उनके साथ उठता है, उनके साथ बैठता है, तो जो गर्ल्स का जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं वो है ना कॉपी करने लगता है। या तो वो लॉन्ग हेयर करने लगता है अपने, या फिर लड़कियों की तरह नजाकत से हैंगी यूज करना, या फिर उठना बैठना, या फिर चलना फिरना, ये ऐसा आ जाता है। ठीक है, अपीयरेंस को कॉपी करने लगता है। उसे पता है कि वो बॉय है, लेकिन अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो कॉपी करने लगता है। इसी को बोलते हैं जेंडर स्टेबिलिटी। मतलब चाइल्ड रियलाइज करता है कि हाँ, कि जेंडर जो है लाइफ टाइम फिक्स्ड है, परंतु अपीयरेंस के बेसिस पे वो चीजें, वो उसकी जो गतिविधियां हैं बच्चे की, वो चेंज होने लगती हैं। ठीक है, इसे वो बोल रहे हैं जेंडर स्टेबिलिटी। अपीयरेंस इसमें फैक्टर होता है। तीसरी स्टेज क्या है भैया? अब चाहे अपीयरेंस हो या कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का है तो लड़का हूं मैं जिंदगी भर और लड़के वाले कार्य करूंगा, लड़की हूं तो लड़की हूं मैं जिंदगी भर, लड़की वाले कार्य करूंगी। इससे मैं किसी के आसपास बैठूंगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी अपीयरेंस से फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं मेरे को फ्रॉक पहना तो मैं लड़का हूं तो लड़के की तरह एक्ट करूंगा। सिंपल सी भाषा में बताया, अब पढ़ लेते हैं। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट चेंजेस इन अपीयरेंस और इन एक्टिविटी डू नॉट चेंज जेंडर। ठीक है, बहुत ज्यादा जेंडर कंसिस्टेंसी आ जाती है इसमें। ठीक है, कि जेंडर जो है परमानेंट है। ठीक है, उस पर अपीयरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चों के, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, उन दोनों के समझ में अच्छे से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जेंडर पैरिटी। देखो, ये ना क्वेश्चन आया था एक्चुअली। ऑप्शन था कि जेंडर पैरिटी इज मेजरेबल।
उसमें इसका आंसर ही ये था कि जेंडर पैरिटी इज मेजरेबल। जेंडर पैरिटी हम इस्तेमाल करते हैं is used to show as equal number or of boys and girls or proportion of boys and girls accessing education opportunities, hence it is measurable। देखो सिंपल सिंपल सा मतलब ये है कि अगर जेंडर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो, मान लो हमारी क्लास में जो है बॉयज और गर्ल्स 50% बॉयज हैं और 50% गर्ल्स हैं, तो हम ये इसको मेजर कर पा रहे हैं। अगर हम मेजर कर पा रहे हैं वो जेंडर पैरिटी कहलाता है। हमें शो करना है कि बॉयज और गर्ल्स चाहे किसी भी भाषा में चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करें कि हमारे इतने परसेंट बॉयज हैं और इतने परसेंट गर्ल्स हैं, ये पास हो गए और ये फेल हो गए। बल्कि हम किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट करें जेंडर्स को कि इतने प्रोपोर्शन बॉयज एंड गर्ल्स ये काम कर रहे हैं, या 50% बॉयज जो है ब्लैक ड्रेस पहन के आए हैं और 50% गर्ल्स जो है बाकी पिंक ड्रेस पहन के आई हैं। तो हम किसी भी तरीके से हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेंडर को, ठीक है, मेजरेबल वे में, उसे बोलते हैं जेंडर पैरिटी। ये आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंक्लूड करा गया है क्योंकि ये आ चुका है। जेंडर पैरिटी इज मेजरेबल, याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। जेंडर के कंसेप्ट बहुत इजी थे, ये चैप्टर बहुत इजी है और होप सो आज हमने 1 मार्क्स का तो आता ही है कंपलसरी, कभी कभी 2 मार्क्स का भी आ जाता है, लेकिन 1 मार्क्स का ही मैं मान के चलूंगा, ऐसे 1 मार्क्स का आ जाता है और हम नेक्स्ट वीडियो में इसे क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा मोटिवेशन दे कि मैं आगे अपनी वीडियो बनाऊं। थैंक यू ऑल।